गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारा फिर से एक और क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंपल यूज ऑफ इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स जो बी के अंदर आती हैं। अभी डू और हैव का हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं बताया इतना। तो बी डू हैव तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। एक होती है बी हेल्पिंग वर्ब बी जिसके अंदर आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या शैल बी। तो इनका यूज हम सिखा रहे हैं आपको। अभी मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बी के यूज में कैसे बनता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। ये चीज मैं लिखवा चुका हूं आपको पिछले वीडियो में, फिर भी मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, रवि मोहन का बेटा नहीं है। रवि मोहन का बेटा नहीं है। देखो, नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो इसी रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट, बात रवि की हो रही है, तो रवि हेल्पिंग वर्ब यानी है यानी कि प्रेजेंट टेंस, तो इज, एम, आर में से कुछ आएगा। पिछले रूल में लिखवा चुके हैं अफर्मेटिव वाले में। तो सब्जेक्ट रवि सिंगुलर है तो इज आएगा, रवि इज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट, रवि इज नॉट। ऑब्जेक्ट मोहन का बेटा, मोहन्स सन, MOHAN अपोस्ट्रोफी S। इसका मतलब होता है का की के, मोहन्स सन। आप लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी S का मतलब है का, की या के। जानदार वस्तुओं में, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उसमें काकी के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है, राइट। अगर ये नाउन पहले से ही प्लूरल है तो सिर्फ एस लगा के कॉमन अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। वो चीज बताएंगे हम स्पेशली जब इसका यूज बताएंगे। अब इसमें एम कैपिटल क्यों आ रहा है बीच सेंटेंस के बीच में? क्योंकि मोहन इज अ प्रॉपर नाउन। और मैंने बताया था नाउन पढ़ाते हुए काइंड्स ऑफ नाउन में कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ओके, नाउ रवि इज नॉट मोहन्स सन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ये जानवर जंगल में नहीं थे मतलब पास्ट टेंस, तो यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा वॉज, वर, राइट। रूल लिखवा रखा है हमने पहले। तो दीज एनिमल्स, ये जानवर, THESE, दीज एनिमल्स, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी वाज, वर, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। दीज एनिमल्स वर एंड देन नॉट इन द जंगल, जंगल में। ओके, द सिंपल रूल, दीज एनिमल्स वर नॉट इन द जंगल। ओके, ऐसे ही फ्यूचर टेंस जब लेंगे हम, फ्यूचर टेंस का एग्जांपल दे देते हैं। नेक्स्ट, मेरे पापा के पास एक कार नहीं होगी। दैट मीन्स इसमें हैज हैव आ गया। हैज हैव का रूल हमने अभी नहीं बताया है, इसे हटाते हैं बेटा, सॉरी। मेरे पापा छत पर नहीं होंगे, तो माय फादर सब्जेक्ट, माय फादर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होंगे मतलब फ्यूचर टेंस, विल बी, शैल बी, तो विल नॉट बी। विल और बी के बीच में नॉट आ जाता है। माय फादर विल नॉट बी ऑन द रूफ, छत पर। ओके, बच्चे कक्षा में नहीं होंगे, तो देखिए द चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल। ऐसे ही ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ऑक्स मीन्स एक बैल, OXEN, ये हो गया प्लूरल, एक बैल कई सारे बैल।
द चिल्ड्रन होंगे, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो यहां पर नॉट, फिर बी, द चिल्ड्रन विल नॉट बी इन द क्लासरूम। ओके, तो दीज वर रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू, इंटेरोगेटिव वन अगर हो, बच्चे कक्षा में नहीं होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी इन द क्लासरूम। तो यहां पर देखिए, ये मेरे पापा छत पर नहीं होंगे, ये बना दिया। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बता रखा है कि इंटेरोगेटिव वन कौन से होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका जवाब यस नो में दे सकते हैं। क्या बच्चे कक्षा में नहीं होंगे, हाँ या ना। तो ऐसे सेंटेंस का रूल मैंने बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द बिगिनिंग। इसको यहां से मिटा के यहां लिख दो, विल द चिल्ड्रन नॉट बी इन द क्लासरूम, और क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो इंटेरोगेटिव वन बन गया। 2, बच्चे कक्षा में क्यों नहीं होंगे, तो जो इंटेरोगेटिव नंबर 1 है उसी के पीछे क्यों की इंग्लिश लगाओ, वाई विल द चिल्ड्रन नॉट बी इन द क्लासरूम। मैं आपको कॉमन रूल फॉर सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 and 2 सब बता चुका हूं, इसलिए ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको इंटेरोगेटिव 1 और 2 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लास यहां पे समझ में आई होगी। आफ्टर दिस वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट हाउ टू यूज बी, द हेल्पिंग वर्ब। आउट ऑफ 3 हेल्पिंग वर्ब्स we do have, we have studied about is, MR, was, were, will be, shall be, जिसे हम बी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बी के अंदर आते हैं सब। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेगेटिव भी पढ़ा चुके हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव। सिंपल रूल, इंटेरोगेटिव 1, इसमें क्या है, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, ओके, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट है तो नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, क्या रमेश कमरे में नहीं था, क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल मैंने आपको ये बता दिया। हेल्पिंग वर्ब था मतलब रमेश सिंगुलर है तो वाज आएगा, रमेश इज सिंगुलर, था मतलब वाज या वर में से कुछ आएगा, पास्ट टेंस है। अब सिंगुलर है तो वॉज आएगा, देखिए ऊपर वाज लिखा है, तो वॉज, फिर सब्जेक्ट रमेश, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, कहीं भी लिखा जाए। वॉज रमेश, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट, वॉज रमेश, देखिए रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, वॉज रमेश नॉट इन द रूम, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, क्या दूध वाला आज घर पर नहीं होगा, फ्यूचर टेंस बनाते हैं। देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब, होगा मतलब विल बी, शैल बी में से कुछ आएगा। तो रूल क्या से शुरू हो रहा है, यस नो में जवाब दे सकते हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, मीन्स दूध वाला सिंगुलर, विल, विल, फिर सब्जेक्ट द मिल्कमैन, विल द मिल्कमैन, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट बी, घर पर, एट होम, टुडे, आज। If you run according to the rules and identification, then definitely there will not be any mistake. रूल से चलो, चीजों को समझो, और ये बस कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बी का यूज इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और रूल इज दिस, इंटेरोगेटिव 1 दैट बिगिंस विद क्या, और आंसर यस नो में दे सकते हैं। तो द हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द बिगिनिंग। सिंपली अगर ये हेल्पिंग वर्ब यहां से हटाएं तो रमेश कमरे में नहीं था, तो रमेश वॉज नॉट इन द रूम, अब बस वॉज यहां से इधर आ गया, छोटा चेंज। सो इफ यू आर गुड
with the affirmative rule, then interrogative, negative, they are very very simple. Just making little change into the rules, we convert them into negative, interrogative 1 and 2. That's very simple. आप इसको बार बार पढ़ भी लेंगे तो भी ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको टाइम देना है इसको. इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज. इफ यू गिव टाइम देन यू लर्न इट डेफिनेटली. राइट नाउ we talk about interrogative number 2. What are those? Interrogative number 2 क्या होते हैं? A sentence that cannot be answered in yes or no, जिसको yes no में जवाब नहीं दे सकते, जिसके बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ वर्ड आते हैं, वो इंटेरोगेटिव नंबर 2 होते हैं. और उसका रूल भी मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो देखिए पहले आता है इंटेरोगेटिव वर्ड. इंटेरोगेटिव वर्ड जो भी यूज हुआ है सेंटेंस में, प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर वॉज वर विल शैल में से कुछ. यानी इंटेरोगेटिव वर्ड हम ये भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल लगा दो. यानी इंटरोगेटिव वर्ड लगाओ और बाकी इंटरोगेटिव नंबर 1 का रूल. तो देखिए फॉर एग्जांपल, रोहन घर पर क्यों नहीं था. रोहन घर पर क्यों नहीं था. तो देखिए क्यों वर्ड बीच में आ रहा है, इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं था. और शुरू में क्या वर्ड नहीं आ रहा है, बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है. तो समझ जाओ दिस इज इंटेरोगेटिव नंबर 2 और ये रूल लगेगा. तो पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, क्यों मतलब वाई. ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये रूल है. हेल्पिंग वर्ब इससे पहले पढ़ाया था ये रूल हमने. तो था, रोहन सिंगुलर है तो वॉज आएगा पास्ट टेंस के लिए, वाई वॉज. ओके, फिर सब्जेक्ट रोहन, वाई वॉज रोहन, फिर नॉट ऑब्जेक्ट एट होम, क्वेश्चन मार्क. सो इजी, वेरी वेरी इजी. बस हमें रूल और आइडेंटिफिकेशन आता है, दुनिया की कोई चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है. मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 सेंटेंस ऑफ डेली यूज वो रटेंगे, एक चीज बीच में भूल गए, कोई हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी सेंटेंस गड़बड़. लेकिन इफ यू आर स्टिक टू द रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेटली इसमें एक चीज रटनी है, उसमें 1000 सेंटेंस रटने पड़ेंगे. तो आप एक चीज रूल्स और आइडेंटिफिकेशन रटो और मोर देन 1000 sentences you can translate very easily. So this is the easiest way. Why was Rohan not at home? This is the rule. Thank you students for watching this video. सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें, पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि चीजें नीचे तक समझ में आए. और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे जल्दी. हैव अ गुड डे.